तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपको 32 नंबर की ओटी जो आती है तो 32 नंबर की ओटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जो 32 नंबर की ओटी आएंगी कल जो 25 तारीख को, तो ये जो बताएंगे तो वही की वही ओटी आपको 25 मार्च को आपको एग्जाम में फंसेगी। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से देखें इसको। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 32 के 32 नंबर, हमारा वादा है कि आप 32 के 32 ओटी सही करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अध्याय 1 से स्टार्ट करना है। अध्याय वाइज मतलब चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 के बताएंगे पहले ओटी, फिर चैप्टर 2 की, फिर चैप्टर 3 की, फिर ऐसे करते हुए सारे चैप्टर के अलग अलग चैप्टर वाइज आपको ओटी बताना है। तो सबसे पहले अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 में एक इस प्रकार की ओटी देखने को मिलती है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। 2022, 23, 24 लगातार 3 साल इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया और ओटी आई। ठीक है, तो देखेंगे इसको करते कैसे हैं। मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4। मान लो ए समुच्चय दिया है, ये समुच्चय को ए मान लिया, 1, 2, 3, 4 ये समुच्चय में आर संबंध दिया है। इस तरीके से आर संबंध परिभाषित है। 1,2, 2,2, 1,2, 4,4, 1,3, 3,3, 3, दो द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब बताना है ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या क्या नहीं है। तो इसको कैसे पहचानते हैं, सुनो। अगर स्वतुल्य पहचानना है तो जो भी समुच्चय में जितने भी अवयव दिए हैं तो उसका खुद मिलना चाहिए, तब तो स्वतुल्य होता है। कहने का मतलब ए समुच्चय में 1, 2, 3, 4 है, तो 1,1 आर में मिल रहा है क्या? हाँ है। 2,2 आर में मिल रहा है? हाँ है। ठीक है, 3,3 आर में है। 4,4 आर में है। तो इसका मतलब एक ए में जितने भी अवयव है उसके खुद से क्या मिल रहा है, संबंध। तो 1,1 का, 2,2 का, 3,3 का, 4,4। इसका मतलब ये है कि ये स्वतुल्य संबंध है। इसका अर्थ क्या है कि ये स्वतुल्य संबंध है। तो आपने ये तो पहचान लिया ये स्वतुल्य है। तो ये चारों ऑप्शन में से देख लो स्वतुल्य कौन सा है। तो स्वतुल्य है, एक बी ऑप्शन है, एक ए ऑप्शन। ठीक है, लो। तो अपन को इसमें पता लग गया कि ये क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य है तो एक ऑप्शन तो हट ही गया, तीसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अब देख चेक करना सममित है या संक्रामक। पहले सममित चेक करना। तो सममित में क्या होता है, खुद का उल्टा मिल जाएगा। 1,2 का उल्टा, जैसे 1,2 1,2 का उल्टा 2,1 है क्या? 2,1 नहीं है। अगर 1,2 का उल्टा 1,2 तो आर में है, लेकिन 2,1 आर में नहीं मिल रहा, आर में नहीं है। इसका मतलब ये सममित संबंध नहीं है। तो देख लो, ये दोनों ऑप्शन में सममित, ये पहला वाला ऑप्शन सम्मित है, दूसरा संक्रामक, तो ये वाला हट गया। अब दो ऑप्शन बचे। अब आपको एक सौ क्या चेक और करना है, संक्रामक। क्योंकि तुल्यता संबंध जब होता है जब तीनों सम्मित हो, संक्रामक हो, स्वतुल्य हो, तब तो तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो आपको क्या चेक और करना पड़ेगा, संक्रामक। तो संक्रामक कैसे चेक करोगे? 1,2 ले लिया। संक्रामक में ये परिभाषा होती है, ए कॉमा बी आर में हो तथा बी कॉमा सी किस में हो, आर में। तो ए कॉमा सी किस में मिलना चाहिए, आर में। ए कॉमा सी किस में मिलना चाहिए, आर में। तो यहाँ देखो, एक भी अगर इन सभी के लिए चेक करना, एक के लिए भी अगर ये नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा। तो देखो, पहले सबसे पहले 1,2, तो 2,2 ले सकते हैं। तो 1,2 आपस 1,2 आएगा और वो खुद ही है, तो मतलब यह है। अब 1,1 लें और 1,3 लें, तो 1,3 ये खुद ही है। ठीक है, इसके लिए चेक कर लिया। 4,4 है लेकिन उसके दूसरा वाला नहीं है, तो अभी संक्रामक माना जाए। ठीक है, अब 1,3 है, 3,3 है, तो 1,3 आएगा, तो 1,3 है। अब 3,3 ले लें और 3,2 ले लें, तो 3,2 खुद ही है। ठीक है, अब 3,2 ले लिया और 3,2 ले लिया, 1,2 ले लिया और कितना ले लिया, 3,2। देखो 3,2 है लेकिन उसके बाद वाला नहीं है।
इसका मतलब ये सभी के लिए क्या है, संक्रामक। तो ये क्या है, स्वतुल्य संक्रामक है, किंतु क्या सम्मित नहीं है। ठीक है, तो सम्मित नहीं है। तो सम्मित नहीं है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है जिसमें सम्मित नहीं है, संक्रामक है, स्वतुल्य है। तो इसका सी वाला, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो। तो इस तरह की क्या अपन को आपको चेक करना होगा कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जो ओटी नंबर है, ये एक ओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी की ऐसी छप जाएगी आप, जो मिल जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए बोर्ड में 2 से 3 बार आई है, इस बार भी आ सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि समुच्चय एन आर बराबर ए कॉमा बी दिया, ए बराबर बी माइनस 2, और बी का मान 6 से बड़ा लेना है। बी का मान 6 से बड़ा लेना है, तो आपको पता है जो दूसरा वाला है, ये बी का मान है 4, 8, 8, 7, ये बी का मान है। और बी का मान किससे बड़ा लेना है, 6 से बड़ा। तो 6 से बड़ा एक ये हो गया, एक ये हो गया, ए। तो एक ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, 3 ऑप्शन में से देखना ही। ठीक, अब देखो 6 से बड़ा लिया 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो 7 में से 2 घटाया 5 आया, लेकिन यहाँ 8 आ रहा है। इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद अब कितना रखना है, 8। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, तो इसका मतलब सी आंसर करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, अब फर्स्ट अध्याय 1 के जो है ना, 1 से लेके 10 तक मेन पॉइंट बता रहा है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं से एक ओटी आती है 100%। तो पहली ओटी, एफ एक्स से बाय फलन दिया है, एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि एफ का परिसर बराबर कितना हो, बाय। तो एफ का परिसर किसके बराबर होता है, बाय के। ये ओटी खालिस्तान में आ जाती है, सत्य असत्य में 100% आती है। ऐसे ही एक ही और आच्छादक एक ही फलन होने की शर्त ये है, एफ एक्स वन किसके बराबर होता है, एफ एक्स टू के। और एफ एक्स वन एक्स टू के बराबर अगर लिए के चल रहा है, तो क्या दिखाना होता है, एक्स वन किसके बराबर हो, एक्स टू के। तो अपन उसको बोल सकते हैं एक ही के फलन। फिर इसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स से वाई है व्युत्क्रम में यदि निकाले, यदि और केवल यदि एफ एक एक ही तथा आच्छादक, मतलब व्युत्क्रम जब ही निकलेगा एफ एक्स से वाई में, तब क्या होगा, एक एक ही वो फलन एक एक ही हो और आच्छादक हो, तभी उसका व्युत्क्रम निकलता है। व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम, जैसे त्रिकोण में त्रिकोणमिति प्रतिलोम पढ़ते हैं ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, वो भी वही है। ठीक है, तो जिसमें त्रिकोणमिति, जिसका प्रतिलोम निकाला जाएगा जिसमें एक ही की और आच्छादक हो। ठीक है, इसके बाद 4 रिक्त संबंध की परिभाषा बुक में देखना, रिक्त संबंध की परिभाषा दी है, उसमें बुक में आपको मिल जाएगी इसकी परिभाषा पढ़ने। फिर सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा उसी के नीचे लिख रही है। तुच्छ संबंध, तुच्छ संबंध रिक्त और सार्वत्रिक संबंधी तुच्छ संबंध कहलाते हैं। तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध क्या कहलाते हैं, तुच्छ संबंध। इसके बाद तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध की परिभाषा सौतुल्य सम्मित संक्रामक, अगर तीनों होंगे तो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। सौतुल्य संबंध की परिभाषा बुक में दी है, लिख लेना। ठीक है, पढ़ लेना उसको अच्छे से। सम्य संबंध की परिभाषा ये भी बुक में दी है, अच्छे से पढ़ लेना। संक्रामक संबंध की परिभाषा ये भी बुक में दी है, अच्छे से पढ़ लेना। तो ये 10 पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ना। ठीक है, अब जो ओटी है एक एक की और आच्छादक वाली आती है, तो ये ओटी है, मान लीजिए एफ आर से आर में दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 द्वारा परिभाषित बताना एक एक ही है या आच्छादक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से क्या है। तो आपको एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 दिया, तो कैसे पहचानते हैं एक ही की और आच्छादक। एक ही की में ये होता है, एक अवयव का एक अवयव से क्या होता है, प्रतिबिंब। एक अवयव का एक अवयव से प्रतिबिंब हो तो वो एक ही कहलाता है। इसका मतलब x का मान अगर कोई r से लेना है, यहाँ r वास्तविक संख्या है, यहाँ भी इस समुच्चय में भी वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या से लें तो x का मान अगर 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा। 2 रखने पे कितना आएगा, 2 रखने पे कितना आएगा, 2 का 16 आएगा। ठीक है, 2 की घात 4 यानी 16 आ गई। 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 की घात 4 यानी 9, 81 आएगा। कितना आएगा, 81। तो देखो एक अवयव के एक अवयव के साथ प्रतिबिंब है, अगर एक अवयव का एक अवयव के साथ प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये एक एक ही है। अब आच्छादक में देखना है, तो आच्छादक में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है,
तो आच्छादक के लिए एक हम आपको ये बताते हैं कि अगर एफ एक्स बराबर वाई, एक्स की घात 4 है, इसको वाई के बराबर मान लो, तो वाई बराबर एक्स की घात 4 आ जाएगा। घात पे 4 है तो इधर आने पे घात भिन्न में हो जाती है, तो 1/4 बराबर कितना आ गया एक्स। अब देखो ये एक्स के मान है, एक्स के मान रखने पे वाई के मान मिलते हैं, तो अब इधर वाई के मान रखो, तो वाई का मान कितना वास्तविक संख्या है, तो 1 रखेंगे, 1 रखने पे 1 मिलेगा, ठीक है, वास्तविक मिल रहा है, मतलब एक्स के जो मान मिलना चाहिए वो वास्तविक मिल रहा है 1, ठीक है। लेकिन 2 रखेंगे तो 2 की घात 1/4, तो मतलब ये क्या हो गया, अवास्तविक संख्या हो गई। अवास्तविक संख्या हो गई, इसका मतलब ये आर में नहीं आ रहा, और अवास्तविक संख्या हो गई, आर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आच्छादक नहीं होगा। क्या होगा? आच्छादक नहीं होगा। ये तो एक ही होगा किंतु आच्छादक नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसके बाद दूसरे में आप आर से आर में देखना है एक ही के फलन। देखो 1 रखेंगे, वास्तविक संख्या 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। अब 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये फलन क्या है? एक ही। अब आच्छादक में चेक करने के लिए आच्छादक में ये देखना है कि कोई अवयव छूट नहीं रहा। जैसे आपको लग रहा होगा 2 छूट रहा है, तो 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, तो कैसे छूटेगा? देखो, अगर अपन इसमें 3 गुणे एक्स की जगह 2/3 रखें, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। अगर 3 गुणे 1/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आया। तो सारी वास्तविक संख्या में अगर रखेंगे तो क्या आएगा? वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब ये एक ही भी होगा, आच्छादक भी होगा। और अच्छे से क्लियर इस तरीके से देख सकते हैं, एफ एक्स को मान लो वाई बराबर कितना? 3 है, 3 आएगा बटे में, तो वाई बराबर 3 बराबर कितना? एक्स। ठीक है। अब वाई के मान क्या रखनी है? वास्तविक। देखो आर से आर में दिया है, तो ये आर से आर में है। आर मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, जैसे 2 रख दो, 2/3 वास्तविक संख्या होती है, 3 रख दो, क्या होती है? वास्तविक संख्या। -1 रख दो, तो माइनस का 1/3 वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब देखो, वास्तविक संख्या रखने पे वास्तविक संख्या मिल रही है, तो इसका मतलब ये एक ही भी होगा, आच्छादक भी, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। अब ये जो 2 ओटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो ए 1 2 3 दिया है, और इसमें तो संबंध जिनमें अवयव 1 2 और दूसरा अवयव दिया है 1 3 हो, तो स्वतुल्य तथा सममित किंतु संक्रामक नहीं है कि संख्या ज्ञात करनी। कभी भी अगर ये संख्या वाले क्वेश्चन आए, तो आपको बस देखो एक ट्रिक बताना है, एक ट्रिक से समझ सकते हो। अगर कभी भी 2 अवयव दिए हैं, 2 अवयव इस तरीके, जैसे 1,2 1,3, 2 अवयव दिए हैं, तो हमेशा संख्या आएगी 2, 1 आएगी। 2 अवयव दिए हैं तो हमेशा संख्या कितनी आएगी? 1, 1,2 1,3। अगर एक अवयव दिया है और संख्या पूछ ली, संबंधों की संख्या, तो कितनी आएगी? 2। तो कितनी आएगी? 2। तो इसका आंसर आएगा 2। तो याद रखना, अगर 2 अवयव दिए हैं तो उसकी संख्या कितनी होगी? 1, और 1 अवयव दिया तो उसकी संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है। अध्याय 2। तो अध्याय 2 में जो प्रांत, सबसे पहले प्रांत और परिसर याद करने हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो प्रांत पूछ लिए जाते हैं, और इसमें परिसर पूछ लिए जाते हैं, ये मुख्य शाखा। तो ये बुक में भी दिए, ये वाला टेबल आपको अच्छे से याद करना है, और जिसको नहीं आ रहा समझ में तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इनको अच्छे से याद करना है, 1 नंबर की ओटी पक्के में इस यहाँ से आती है। ठीक है। अब अध्याय 2 की ये दोनों ओटी हैं, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, ऐसी की ऐसी छपी आती हैं, तो देखें। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो इसका क्या पूछा है? प्रांत पूछा है। इसका क्या पूछा है? मुख्य मान। तो मुख्य मान किस किस के बीच में होता है? -π/2 से π/, और बंद अंतराल आता है, इसलिए बराबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अब इस वाले में ये इंपोर्टेंट होती है, ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलती है। √3 कितने डिग्री पे होता है? 60 पे। तो इसको लिखेंगे π/3 रेडियन माइनस, इसमें देखो फॉर्मूला आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की जगह कितना? 2 है। ठीक है। अब माइनस का अंदर गुणा कर दो, π/3 -π/1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। 2 कितने डिग्री पे होता है? ये होता है 2 होता है 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 60, मतलब π/3।
ठीक है। अब लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा कितना पाई, और यहाँ कितना 3 पाई, और यहाँ कितना आएगा पाई। तो पाई और पाई को जोड़ेंगे, कितना आएगा 2 पाई माइनस 3 पाई बटे में कितना 3। ठीक है, 2 पाई में से 3 पाई आएगा माइनस पाई बटे 3, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो माइनस पाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर है, cos इनवर्स cos 7 पाई बटे 6 का मान बराबर है। अब देखो, इसका cos इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 और पाई के बीच, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे ये करते हैं, cos से cos इनवर्स हटा दिया, 7 पाई बटे 6 आंसर आ गया 7, क्योंकि ये 0 और पाई के बीच का क्या आता, 7 पाई बटे 6, इसलिए इसको सरल करना पड़ेगा। तो इसको सरल करेंगे कैसे, cos इनवर्स एक को लिखेंगे cos, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस का 5 पाई बटे 6, क्योंकि देखो 6 दूनी 12, 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा। अब आप देखो कि 2 पाई है तो 2 पाई पे बदलता नहीं है, cos पे cos आता है, तो ये आ गया cos। ठीक है, और थीटा के जगह 5 पाई बटे थे, 5 पाई बटे 6। अब ये देखो कौन सा चतुर्थांश हो गया, 2 पाई माइनस थीटा, चौथे में cos होता है प्लस का, तो प्लस का आएगा। cos से cos अब इनवर्स हटा दो, क्योंकि 5 पाई बटे 6 है ना, वो 0 पाई के बीच में आता है, तो इसका जो cos से cos हट जाएगा, कितना आएगा 5 पाई बटे 6, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, साइन पाई बटे 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बटे, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा साइन, ये पाई बटे 3 प्लस का साइन इनवर्स 1 बटे 2। अब 1 बटे 2 कितने डिग्री पे होता है, ये होता है 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री। तो क्या 30 को कि रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बटे 6, तो ये आएगा साइन पाई बटे 3 और ये आएगा पाई बटे 6। अब लघुत्तम लेंगे तो इनका कितना आएगा 6, 3 को 6 से भाग देंगे तो 2 पाई आया, और यहाँ पाई आया। ठीक है, 2 पाई और पाई को जोड़ेंगे, कितना आएगा 3 पाई बटे कितना 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 आया, तो साइन पाई बटे 2 का मान कितना होता है 1, तो आंसर आएगा 1, डी ऑप्शन करेक्ट। अब तीसरा क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कितने डिग्री पे होता है, ये 60 पे, तो पाई बटे 3 लिखेंगे माइनस। अब इसमें वही फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स की जगह कितना है अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 होता है 30 डिग्री पर, तो पाई बटे 6, तो ये पाई बटे 3 माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस पाई प्लस पाई बटे 6। लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, यहाँ 2 पाई आएगा, यहाँ 6 पाई आएगा, और यहाँ कितना आएगा पाई, पाई और 2 पाई जोड़ेंगे 3 पाई, 3 पाई में से 6 पाई जाएगा, तो माइनस का 3 पाई बटे कितना आया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का कितना आएगा पाई बटे 2, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अब इसके 2 ओटी और ये है, तो साइन tan इनवर्स x किसके बराबर होता है ये बताना, तो साइन इनवर्स tan इनवर्स, तो आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को tan इनवर्स x को मान लिया क्या y मान लिया, उधर जाने पे क्या हो जाएगा, ये tan y हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है इसको साइन में बदलना है, आपने पढ़ा है कि पाइथागोरस वाला, तो x के नीचे मान लो 1। ठीक है, ये tan फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है, तो लंब हो गया x, आधार कितना हो गया 1। कर्ण कैसे निकलता है, कर्ण आता है लंब का वर्ग, पाइथागोरस फिर से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग, तो इसको हटा के रूट लगा, तो लंब कितना x है, x का वर्ग, आधार कितना 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 1, तो अंडर रूट में कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो आ गया कर्ण कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन निकालना है, तो साइन वाई का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है x है और कर्ण कितना है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन वाई आया, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो साइन इनवर्स x बटे में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप ये देखो y बराबर साइन इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो y है वो किसके बराबर है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं
साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बटे में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो उसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। इस तरीके से करना है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, एक्स के मान रख के, एक्स का कोई भी जो 4 ऑप्शन नहीं है वो मान रख के देख लो। पहले ही ऑप्शन रख के देख लो, जीरो रखेंगे तो देखो पाई बटे 2 आ रहेगा, जीरो रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 आएगा और माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 आएगा, ठीक है, बराबर पाई बटे 2, ठीक है। यहाँ 1 रखने पे देखो 1 कितने पे होता है, साइन इनवर्स पाई बटे 2 पे 90 डिग्री, और साइन इनवर्स 0 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो पाई बटे 2 बराबर पाई बटे 2, 0 रखने पे आ रहा है इसका मतलब। अब 1 रख के और देख लो, ये 1 बटे 2 और रख के देख लो, एक्स के जगह 1 बटे 2 रखेंगे तो 1 में से आधा गया, आधा बचा। यहाँ रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स कितना आएगा, 1 बटे 2। अब आप देखो 1 बटे 2 कितने डिग्री पे होता है, ये 30 डिग्री पे, तो पाई बटे 6, ये आ जाएगा 2 बटे पाई बटे 6, 2 से गया 3, तो पाई बटे 6 में से मतलब 30 डिग्री में से 60 डिग्री जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 30 डिग्री, क्या उसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। अब ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, 3 और 3 6 और 3 कितने 9, तो ये 9 फॉर्मूले याद करना है, इसी फॉर्मूले से ओटी भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये 2 अध्याय का कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करेंगे 3 अध्याय, ठीक है। अब अध्याय 3 में, तो अध्याय 3 में सबसे पहले स्तंभ आव्यूह की परिभाषा बुक में मिल जाएगी, पढ़ लेना अच्छे से। पंक्ति आव्यूह की परिभाषा, पंक्ति आव्यूह की परिभाषा भी मिल जाएगी। वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, आदेश आव्यूह, तस्मक, शून्य आव्यूह, तो सारे आव्यूह की परिभाषाएं पढ़नी है, पूछी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रत्येक विकर्ण आव्यूह आदेश आव्यूह होते हैं तो सत्य है, तो प्रत्येक आदेश आव्यूह विकर्ण आव्यूह है तो असत्य है, प्रत्येक आदेश आव्यूह तस्मक आव्यूह है तो सत्य है, तो ये पूछ सकते हैं प्रत्येक आदेश आव्यूह एक तस्मक आव्यूह होता है तो सत्य है, ठीक है। या प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक तस्मक आव्यूह होता है, ये सत्य है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो ओटी नंबर है ये एक वर्ग आव्यूह है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, छप्पी की छप्पी आती है ऐसे ही। तो देखो अगर एक वर्ग आव्यूह है तो क्या होती है, उसके पंक्ति स्तंभ के समान होते हैं, पंक्ति और स्तंभ समान होते हैं, इसका मतलब एम किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपोर्टेंट ओटी है, पूछी जाती है, 2x2 कोटि का आव्यूह दिया है, अगर आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो, तो ये अगर पूछे तो कैसे करना है आपको, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो 2 की घात n होता है, n का मान कितना है 4, तो 2 की घात 4 यानी 16 है, तो ये 16 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। अब देखो यहाँ कोटि कितनी है, 3/3, 3 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, तो 2 की घात कितनी आएगी 9, 9 का अगर करेंगे 2 की घात 9 तो 512 है, तो इसका आंसर आएगा 512। तो इस तरीके से एक कोटि इसमें से एग्जाम में 100% आती है, ठीक। अब ये क्या है ना, ए डैश बराबर ए सममित आव्यूह है, ए डैश माइनस ए विषम सममित, तो ये पूछ लेते हैं ओटी में कि सममित आव्यूह को क्या है, तो ए डैश किसके बराबर होता है, ए विषम सममित में ए डैश माइनस ए के बराबर होता है। अब इसके बाद ए डैश का होल डैश परिवर्त करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए के बाद, के ए का डैश करेंगे तो के बाहर ए पर डैश लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी पर होल डैश है तो दोनों पर डैश बढ़ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों पे डैश है तो बी डैश ए डैश आएगा, तो बी क्रम बदल जाएगा, बी आगे आ जाएगा, ए पीछे, दोनों पे डैश होता है। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हो, वो ये बोल रहा है कि ए है ना, वो क्या है, सममित आव्यूह, तो ए डैश किसके बराबर होगा, ए के, सममित आव्यूह है तो बी डैश किसके बराबर होगा, बी के, क्योंकि सममित आव्यूह है। अब ये बोलना है कि ये बताना क्या है, तो ए बी माइनस बी ए का परिवर्त निकाल के देख लो, अपने आप पता लग जाए। तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो देखो प्लस माइनस में दोनों में सेपरेट हो जाता है, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब देखो ये वाला नियम लगेगा, क्रम बदल जाएगा,
डैश दोनों को हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ये क्या आएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आप देखो बी डैश किसके बराबर है, बी के, ए डैश किसके बराबर है, ए के, तो बी की जगह ए लिख दो, बी डैश की जगह बी लिख दो, ए डैश की जगह ए लिख दो, तो ए भी आ गया। अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो ए भी प्लस का हो जाएगा और जे बी ए माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन था उसी का परिवर्त करने पे माइनस ये आ रहा है क्वेश्चन का क्वेश्चन, इसका मतलब ए डैश माइनस ये आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह। तो ये क्या है, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब ये ओटी है ए बराबर कॉस, ये दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए डैश बराबर कितना है, आई आई यानी दसवां आव्यूह होता है। तो ए कितना है, ए रखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा इंटू कितना कॉस अल्फा, परिवर्त करेंगे तो इनका क्या, जो पंक्ति में वो स्तंभ में बदल जाएंगे, जो स्तंभ में है वो पंक्ति में, तो ये प्लस का आएगा यहाँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कितना कॉस अल्फा, और चश्मा का अवयव आई बराबर 1 0 0 1 होता है। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं, तो कॉस अल्फा से जोड़ेगा ये आ गया 2 कॉस अल्फा, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना 0 हो गया, ये कितना साइन, ये कितना 0 हो जाएगा, और कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा बराबर में कितना 1 0 0 1 हो जाएगा। अब संगत अवयव है, समान कोटि के हैं तो संगत अवयव समान होंगे, तो 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, 1, तो 2 cos अल्फा बराबर 1, 2 बटे में जाएगा तो cos अल्फा बराबर 1/2, 1/2 cos कितने डिग्री पे होता है, 60 पे, मतलब अल्फा बराबर पाई/3 बोलेंगे, 60 डिग्री पर डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक ईओटी ये है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ये हैं, तब एक आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा या शून्य आव्यूह होगा या एक वर्ग आव्यूह होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो अगर कभी भी आव्यूह सममित और विषम सममित हो तो सिर्फ वो तभी पॉसिबल है जब वो शून्य आव्यूह हो, क्योंकि देखो शून्य का अगर 0 और 0 और 0, देखो ये शून्य आव्यूह, इसका परिवर्त करेंगे तो प्लस का भी आएगा और माइनस का भी, तो इसलिए ये क्या होगा, विषम सममित और सममित आव्यूह दोनों, इसलिए ए एक शून्य आव्यूह है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये जो है अध्याय 4 के बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, 8 इंपोर्टेंट पॉइंट। तो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है, 3 संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तीनों संरेख से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए सारणिक ए इंटू कितना आई। तो ये दोनों ओटी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर एक वर्ग आव्यूह होता है ए का अव्युत्क्रम जब कहलाता है जब सारणिक ए का मान क्या हो, 0। तो ए इनवर्स का मान ही नहीं आएगा अगर सारणिक ए का मान क्या होगा, 0, तो अस्तित्व ही नहीं होगा। एक वर्ग आव्यूह है तो ए का व्युत्क्रम कहलाता है अगर क्या हो, जब सारणिक ए का मान किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद ये बहुत इंपोर्टेंट होती है, ये जो 5 है, एन कोटि का वर्ग आव्यूह है के ए बराबर के की घात एन सारणिक है। जैसे मान के चलो यहाँ 3 ए दिया है तो ये होगा 3 की घात 3, जैसे मान के चलो, और ये आव्यूह दिया 3/3 कोटि का, तो वर्ग आव्यूह दिया 3/3 का, तो एन का मान कितना हो गया, 3 आ गया, कितना 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 की घात 3 सारणिक है, तो ये कितना आएगा 3 की घात 3 यानी 27 सारणिक है। ठीक है, याद रखोगे। ऐसे ही अगर मान के चलो 2 ये आ गया और ये दे दिया 2/2 कोटि का आव्यूह वर्ग आव्यूह, इसका मतलब एन का मान कितना है, 2, तो 2 की घात 2 सारणिक ए, 2 की घात 2 यानी 4 सारणिक ए। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद ये 6, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एडजॉइंट ए फॉर्मूला होता है एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह, तो एडजॉइंट ए सारणिक ए की घात n-1 होगा। जैसे मान के चलो सारणिक ए का मान 18 दे दिया, कितना दे दिया, 18, और उन्होंने बोला कि एक वर्ग आव्यूह है, ए वर्ग आव्यूह है कितना, 2/2 का, कितना 2/2 का, तो आपको सारणिक एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, सारणिक एडजॉइंट ए ज्ञात करना है।
तो एडजॉइंट ए कितना आएगा, देखो सारणिक एडजॉइंट ए किसके बराबर है, सारणिक ए की घात n माइनस एक, और n का मान कितना है, 2 है, n का मान कितना आ गया 2, और सारणिक का मान सारणिक ए की घात n माइनस एक आएगा, सारणिक ए का मान कितना 18, n के जगह 2, 2 माइनस एक, 2 में से एक जाएगा कितना 1, तो कितना आ गया 18, तो एडजॉइंट ए कितना आ गया 18। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना। इसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे सारणिक ए एडजॉइंट ए, फिर 8वां ए बी बराबर बी ए किसके बराबर होता है, आई। तो ये आपको 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब जो ओटी है ये है, तो इसको सारणिक को हल करना है, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, 18 दूनी 36, तो ये माइनस का 36 आएगा, इधर भी 6 का 6 से करेंगे 36 आएगा, और 18 दूनी 36, 36 में 36 गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 उधर जाएगा तो प्लस का 36, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 36, 36 के का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 6 का, तो ये आ गया एक्स का मान कितना, प्लस माइनस 6। अब ये अभी फॉर्मूला बताया था क्या, एडजॉइंट ए बराबर होता है सारणिक ए की घात n माइनस एक, तो n की जगह कितना है 3 है, कोटि 3 है, तो 3 रख दो, सारणिक ए की घात 3 माइनस एक, 3 में से एक गया कितना बचेगा 2, तो सारणिक ए की घात 2, ये बी ऑप्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट होती है, तो ये देखो डी ई टी मतलब डिटरमिनेंट होता है सारणिक, तो सारणिक के अंदर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स 1/a हो गया, ए इनवर्स का मतलब एक का सारणिक एक आएगा और ये सारणिक ए। ठीक है, तो इसका इस सारणिक का मतलब क्या है, डी ई टी, तो 1 कितना डी ई टी ए, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला। ठीक है, एक और ये आता है ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, तो आपको याद रखना ये होती है। तो डिटरमिनेंट से 4 अध्याय से यही इंपोर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब अध्याय 5 में इस तरीके के पूछे जाते हैं, प्रत्येक अवकलनीय फलन संत्यक होता है, तो सत्य सत्य में पूछ सकता है, तो प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, संत्यक, प्रत्येक बहुपद फलन भी क्या होता है, संत्यक, और प्रत्येक परिमेय फलन क्या होता है, संत्यक होता है। यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है, तो उस बिंदु पर वह क्या होता है, संत्यक भी क्या होता है, संत्यक भी होता है। अब इसके बाद सुनो, तो साइन एक्स का ये पूछ लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज गुणांक वाले क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे, जैसे पूछ लिया साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज गुणांक, तो अवकलज गुणांक मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो साइन का करेंगे cos एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना 2x। ठीक है, ऐसे ही ये पूछ सकते हैं tan 2x प्लस 3 का अवकलज गुणांक, तो अवकलज गुणांक tan का क्या होता है, sec स्क्वायर 2x प्लस 3, 2x का करेंगे कितना आएगा 2। तो इस तरीके से सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेंगे अवकलज गुणांक। ठीक है, तो 5 अध्याय में यही आएगा। ठीक है, ओटी में। अब इसके बाद अध्याय 6, अब अध्याय 6 के ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, वर्धमान की परिभाषा ये, अंत जो आसमान की परिभाषा ये, तो परिभाषाएं पूछ लेते हैं, तो ये देते हैं ये क्या, ये सत्य है असत्य में पूछ लेते हैं। ठीक है, फलन ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये पॉइंट, फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर या तो f डैश c बराबर 0 है, तो f अवकलनीय नहीं है। f का कौन सा बिंदु होगा, खालिस्तान कौन सा बिंदु आएगा, तो क्रांतिक बिंदु आएगा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो ओटी है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, एक ओटी इसमें से पक्के में इस तरीके की ओटी है, r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया, r के सापेक्ष क्षेत्रफल का परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल का परिवर्तन करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका r के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी ए बाई कितना डी आर, इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर, क्या आएगा 2 पाई आर। अब यहाँ देखो r का मान कितना दिया 6 रखना है, डी ए बाई डी आर, ये कितना r का मान 6, तो 2 पाई गुणित कितना 6 दूनी कितना 12 पाई, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से करना। एक उत्पाद के x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए ये दिया है आर एक्स, सीमांत आय निकालनी है, तो अभी इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, फिर x का मान 15 दिया वो रखना है,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 8-x आएगा, इसका करेंगे 6x, ये 36। अब क्या करो, x के जगह क्या रख दो 15, तो ये सीमांक आया है। तो 6 गुणित कितना 15 प्लस कितना 36, तो 15 छक्के कितना हो गया, देखो 15 दूनी 30, 15 छक्के 90, 90 और 36 126, कितना आएगा 126, तो ये हो गया 126, इसका ऑप्शन आएगा डी करेक्ट। ठीक है। अब ये दो ओटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें सॉल्व करवाएंगे तो टाइम लगेगा। वैसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, फिर उसमें न्यूनतम मान निकालेंगे। तो इसमें क्या करो, x का मान 1 रख दो, 1 रखेंगे तो 1/3 आएगा, क्योंकि जो क्रांतिक बिंदु आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो उसका जो न्यूनतम मान आएगा वो कितना आएगा, 1/3। ठीक है, 1 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, 1 माइनस 1, 1 का वर्ग 1, और नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, तो 1 बटे कितना आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो स्तंभ मान पूछा है, तो इसका 0 और 1 के बीच में x का मान लेना है, तो इसका स्तंभ मान क्लियर दिख रहा है 1 है, तो इसका स्तंभ मान ज्ञात करना है। एक पर एक बिंदु है, x का मान x बराबर 1 बिंदु पर है, तो स्तंभ मान निकालना है, तो इसका मान इसमें रख दो। x का मान 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 0 का इससे गुणा करेंगे 0, तो 0 प्लस कितना 1, और 1 की घात 1/3 मतलब 1 आएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो अध्याय 6 में यही इंपोर्टेंट होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे, यही की यही छप जाएंगे कल आपको पेपर में। ठीक है। अब अध्याय 9, क्योंकि देखो अध्याय 7 की हमने आपको सही जोड़ियां बता दी कि 7 है, और 8 अध्याय में से ओटी आनी नहीं हुई, तो अध्याय 9 में जो कोटि है ना, कोटि और घात पूछा जाता है। तो कोटि कैसे निकलती है, जितनी बार अधिकतम अवकलज होगा, जैसे ये समीकरण है, इसमें अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ 4, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 4, इसकी जो कोटि आई है वो कितनी आ गई 4, इसकी कोटि कितनी आएगी 4। अब घात पहचानना है, तो घात भी वही कोटि की अधिकतम घात देखोगे, तो कोटि अधिकतम कोटि कितनी है 4, उसी की घात देखनी है। लेकिन एक चीज भी आपको देखनी है, अगर साइन के कोण में डी बाई डी एक्स, और कोस के कोण में डी बाई डी एक्स, ठीक है, टेन के त्रिकोणमिति के जिसके भी कोण में अगर डी बाई डी एक्स, और लॉग के डी बाई डी एक्स, और e की घात डी बाई डी एक्स, या कोई भी अवकलज आया है घात पे या कोण में, तो इसका मतलब उसकी घात अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित, या परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं होगी। तो आप याद रखना कि अगर साइन के कोण में, कोस के कोण में अगर ये डी बाई डी एक्स आता है, तो उसकी घात क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी, अपरिभाषित होगी। तो इसकी घात है वो क्या है, घात है, इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है। अब दूसरा, इसकी कोटि कितनी है 1, कोटि कितनी है 1। अब देखो इसमें साइन कॉस वगैरह ऐसा नहीं है जिसमें डी वाई डी एक्स हो कोण में, तो इसका मतलब इसी की कोटि की अधिकतम घात देखनी। तो इस कोटि की अधिकतम घात कितनी है 1, तो घात, तो कोटि 1 है, घात 1 है। ठीक है। अब इसमें देखें, तो अधिकतम कोटि कितनी है 2, 2 बार अवकलज हो रहा है, तो इसकी कोटि कितनी आ गई 2, कोटि कितनी आ गई 2। अब घात देखना है, तो घात देखो, देखो कॉस के कोण में डी बाई डी एक्स है, तो इसकी घात अपरिभाषित है। क्या, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है इसकी घात। ठीक है। इसके बाद ये देखो, इसमें भी साइन डी बाई डी एक्स दिया है, तो इसकी घात भी क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी। लेकिन इसकी कोटि पूछे तो अधिकतम कोटि कितनी आएगी 2, क्योंकि अधिकतम अवकलज कितनी बार हो रहा है 2 बार। अब इसके बाद 6 में देखो, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अधिकतम कोटि कितनी कितनी बार अवकलज हो रहा है 2 बार, तो इसकी जो कोटि है वो कितनी आ गई 2, और जो घात है वो कितनी है अधिकतम, इसी कोटि की घात कितनी है 1, इसकी कोटि कितनी आ गई 2, और घात कितनी आ गई 1। तो ऐसे अपन को आपको पहचानना पड़ेगा, एक कोटि और घात वाला 100% आएगा। अब जरूरी नहीं कह रहा कि हम ये 6 में से एक आ जाएगा, लेकिन आपको बस ये समझना है कोटि और घात निकाल आना चाहिए। ठीक है। तो 2 कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक कोटि 100% कट जाती है। तो 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी 4।
तो जितनी कोटि का आपका लग होगा उतने होगा। ठीक है, अच्छे से समझना। स्वच्छ अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 4। लेकिन इसमें विशिष्ट पूछा है, देखो विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अक्षरों की संख्या, तो ये विशिष्ट में 0 होगी। कितनी होगी? 0। इसमें कितनी होगी? 4 होगी, और इसमें कितनी होगी? 0। तो दोनों अच्छे से करना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्यों इसमें विशिष्ट हल बोला है, उसमें व्यापक हल बोला है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये वाला जो रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप है, ये भी रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक, ये पहला रूप है, ये दूसरा रूप। इसमें ये पूछ लेते हैं समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक का फॉर्मूला ये होता है, ई की घात समाकलन पी डी एक्स, अगर इस रूप का है। तो व्यापक हल ये होता है वाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस। अगर इस रूप का है तो समाकलन गुणांक होता है ई की घात समाकलन पी वन डी वाई का सापेक्ष हो रहा है, वहां डी वाई आएगा। एक्स इंटू व्यापक हल ये होता है एक्स इंटू आई एफ बराबर समाकलन आई एफ इंटू क्यू वन डी वाई प्लस। ठीक है, तो ये इसके व्यापक हल है। समाकलन के गुणांक वाला एक क्वेश्चन 100% आता है। तो अब हमने आपको व्यापक रूप बता दिए, क्योंकि व्यापक रूप भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, और उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन आप क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन है, एक समाकलन गुणांक निकालना है, इस प्रकार के समाकलन गुणांक पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो x से भाग देंगे तो डी बाई डी एक्स, पहले भाग दिया तो माइनस का y बटे एक्स बराबर कितना? 2x होगा। ठीक है, अब y का गुणांक कितना है? माइनस का 1 बटे एक्स, तो ये p का मान आ गया माइनस का 1 बटे एक्स। अब e की घात समाकलन p डी एक्स, अब p का मान कितना रखेंगे? माइनस का 1 बटे एक्स डी एक्स। अब 1 बटे एक्स का क्या होता है? माइनस का लॉग एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो कितना? ई से देखो, हम माइनस ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ई की घात लॉग एक्स की घात माइनस 1, जो माइनस है वो घात पे चला जाएगा, लॉग से ही हट जाएगा, कितना बचेगा? एक्स की घात माइनस 1। तो इसका जो समाकलन गुणांक आया वो एक्स की घात माइनस 1, मतलब 1 बटे एक्स आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी करेक्ट। ऐसे ही ये करना है, 1 बटे वाई लॉग वाई आए। ठीक है, तो e की घात p की जगह कितना? 1 बटे वाई समाकलन डी वाई, तो ये आ जाएगा e लॉग वाई। ठीक है, लॉग से e हट जाए, कितना बचेगा? y। तो इसका आंसर क्या आ गया? y, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। अब अध्याय ये 10 है, 10 के इम्पोर्टेंट, ठीक है, पॉइंट बताना है, ये पॉइंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, यही से आती है। तो शून्य सदस्य, मात्रक सदस्य, आदिम सदस्य, संरेख सदस्य और समान सदस्य की सबकी परिभाषा बुक में दिए, किताब में अच्छे से पढ़ना है। तो इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शर्त है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए के। फिर इसके बाद 7वां, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड के अंदर ए वेक्टर प्लस इनटू कितना? मैग्नीट्यूड बी वेक्टर cos थीटा। ठीक है, मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो शून्यता सदस्य हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, तब लंबत होंगे। अगर ये दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर लंबत हैं तो क्या होगा? 0 होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, दो शून्यता सदस्य ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये सब इम्पोर्टेंट है उसके लिए। अब इसके बाद अदिश गुणनफल क्रमविनीय नियम होता है, डॉट प्रोडक्ट। जो मेन ये है, सदिश में क्या होता है? अदिश में, अदिश गुणनफल में क्रमविनीय नियम का पालन करता है। इसके बाद ये जो चौथा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, असमीका है। ठीक है, सदिश की असमीका, अदिश की असमीका, तो अदिश की असमीका एक ये भी है। तो दोनों असमीकाओं को अच्छे से पढ़ना है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। अब इसके बाद ये सदिश ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सारणिक ये क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप, ये फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर शून्यता सदस्य है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा। कब होगा? जब ए वेक्टर किसके? बी वेक्टर के समांतर हो, तब क्या होते हैं? 0। और कोण का फॉर्मूला ये है। तो ये सब आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक क्वेश्चन 100% ओटी में मिलेगा। तो ये जो पहला है, त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं?
तो देखो इसके नियम, आपको त्रिभुज का नियम समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर बता, तो इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, यदि शून्यता सदस्य, दूसरा यदि शून्यता सदस्य ए वेक्टर का परिणाम ए है और लैम्डा एक का शून्यता अदिश है, तो लैम्डा ए वेक्टर मात्रक सदस्य है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? तो ये भी हम डायरेक्ट बता रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा ए बराबर 1/लैम्डा नॉट। अब इसका देखो, इसमें ये बोला है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, सदिश है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दिया, बी वेक्टर का ये दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मात्रक सदिश है। मात्रक सदस्य है तो इसका मतलब परिमाण कितना होगा, 1। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे में कितना आता है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर साइन थीटा। इनके मान रख दो, इसका मान कितना है, 1। अब इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और इसका कितना है, √2/3। 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 1/√2। अब 1/√2 कितने पे होता है, साइन के 45 डिग्री पे, तो 45 को क्या लिखते हैं, π/4। तो थीटा का मान कितना आ गया, π/4। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ओटी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसके जगह कभी दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये बस ये आना चाहिए, आई कैप, ये सर्कल, ठीक है, जे और के, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है तो ये प्लस का देगा। ठीक है, और अगर लेकिन घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा में चला तो ये माइनस का देगा। मतलब कहने का मतलब जे का के से क्रॉस करेंगे तो जे के बाद क्या आया, के बाद क्या आएगा, आई। तो मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है तो जे का के से करेंगे तो आई आएगा, आई कैप आएगा, तो आई कैप प्लस का आएगा, आई कैप प्लस जे कैप। अब आई कैप का किससे कर रहा है, के से, तो आई कैप का के से, देखो उल्टा हो गया, घड़ी की दिशा में चल रहा है तो घड़ी की दिशा में चल रहा है तो माइनस का देगा। आई कैप के बाद के बाद क्या आता है, जे, तो इसका मतलब ये माइनस का दे देगा, प्लस के कैप। अब देखो आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, जे के बाद क्या आता है, के, तो प्लस का आएगा क्योंकि देखो, तो ये कितना आएगा, के कैप। अब आपको बताया आई का आई से डॉट करते हैं, एक आता है, जे का जैसे करते हैं -1, के का कैसे करते हैं, एक, एक से एक कट गया, कितना आया, एक। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बदल भी सकते हैं, इस तरह का एक हिम देते ही है। ठीक है एग्जाम में। ठीक, अध्याय 11 से 1 नंबर की ओटी आएगी, तो 1 नंबर की ओटी के लिए ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट है, यदि एक रेखा की दिक् कोसाइन एल एम एन दी है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 है। यदि एक रेखा दिक् कोसाइन एल एम एन है तो दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड, जेड अक्षों की दिक् कोसाइन है तो दिक् कोसाइन एक्स अक्ष से कितनी है, 1,0,0 और वाई अक्ष से कितना, 0,1,0 और जेड अक्ष से जो दिक् कोसाइन बनेगी 0,0,1। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है, अगर दिक् अनुपात A1, B1, C1 और A2, B2, C2 है तो वाली रेखा है, तो लंबवत थीटा का अगर 90 है, लंबवत है तो थीटा का मान 90 है। इसका मतलब A1 A2 इंटू प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर समांतर है तो थीटा का मान 0 हो जाता है, तो A1/A2 बराबर होगा किसके, B1/B2 के बराबर होगा C1/C2 के। तो यही चार इंपोर्टेंट पॉइंट है, चार में से एक ओटी 100% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अध्याय 12, क्योंकि अध्याय 11 से तो ओटी आनी नहीं है, तो अध्याय 12 में ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना है, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन पी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी। अपवर्जी, ये दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों में से एक ओटी 100% आती है, पहला और दूसरा पॉइंट। ठीक है, ए और बी अपवर्जी घटना है, तो अपवर्जी घटना है तो आप याद रखना पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी के, क्योंकि अपवर्जी घटना में ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है, पाई। पाई मतलब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, 0। और आपको पता है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस कितना, पी बी माइनस का कितना आता है, पी ए इंटरसेक्शन बी।
अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो आपको डायरेक्ट लिख के आना है पी ए प्लस पी बी, और पूछी जाती है, बहुत इंपोर्टेंट ओटी है। इसके बाद तीसरा ये फॉर्मूला है पी ई वाई एफ बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, ठीक है। अब इसके बाद ये ओटी है, पी ए बराबर 1/2 दिया है, पी बी बराबर 0 दिया है, तो पी ए वाई बी ज्ञात कर। तो आपको ये फॉर्मूला ए वाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में कितना पी बी। अब पी बी का मान कितना दिया 0, और पी ए इंटरसेक्शन बी, अब पता है 0 आ गया नीचे, तो इसका मतलब हर में 0 आ गया तो अपरिभाषित होता है, तो परिभाषित नहीं है। अब ये वाला देखो, इसमें ये बोला है कि ये देखो, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी बटे में क्या आएगा पी बी, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में कितना पी ए। अब देखो ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, कट जाएगा। पी ए का गुणा 1 से होगा तो पी ए आएगा, और पी बी का गुणा 1 से होगा तो पी बी आएगा। तो पी ए बराबर पी बी, कौन सा है ऑप्शन करेक्ट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो दो ओटी हैं, इंपोर्टेंट ओटी हैं, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे में सम आवाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो सम आवाज्य देखो, 2 बार उछालेंगे पासे को, तो जोड़े के साथ साथ उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी होंगी 36 बनेगी, मतलब कुल परिणाम कितने होंगे 36। अब लेकिन सम आवाज्य संख्या तो एक अकेली होती है, 2 अकेली होती है, ठीक है, एक ही होती है आवाज सम आवाज्य संख्या, 2 अकेला। तो सम आवाज्य संख्या 2 है, तो इसका मतलब एक है अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हैं 36, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1/36, तो इसका आंसर आएगा 1/36। अब दूसरा क्वेश्चन, दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपको पता है उनके इंटरसेक्शन के क्या होते हैं, गुणांक पी ए डैश ए पी ए इंटू पी भी होता है, तो इंटरसेक्शन ही है ये। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, पी ए डैश इंटू कितना पी बी डैश। ये इंटरसेक्शन और इंटू एक ही बात है, ठीक है। अब इसका मतलब डैश निकालना है, पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 में से घटा दो पी ए आ जाएगा, पी ए को घटा दो तो पी ए डैश आ जाएगा। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं 1 - पी बी, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी ओटी कंप्लीट हो गई, ठीक है। 1 अध्याय से 13 अध्याय तक सारी ओटी बता दी, 32 के 32 आपके नंबर। अगर ये सारी ओटी आपने अच्छे से कर ली तो ये समझो आपके 32 के 32 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये आएगा क्या, नहीं आएगा, भाई आएगा भी, और हम आपको वादा करते हैं कि अच्छे से अगर इसको पढ़ा, जितना भी हमने बताया, आराम से 50 नंबर से ऊपर ही नंबर आएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। कल आप देख लेना, कल के एग्जाम में ये जो जितना भी बताया, एक तो ओटी हो गई, ये सारी ओटी कर ली, और जितने भी हमने क्वेश्चनों की वीडियो डाली है, अगर आपने अच्छे से कर लिया, ढंग से कर लिया, तो ये समझो आपके बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। 50 से ऊपर नंबर आएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बोला 7 साल पढ़ा, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए हमें, ठीक है, और जिसमें हमारे स्टूडेंटों के 98, 99 और 100 तक आए हैं मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ें, और सभी को ऑल द बेस्ट। ये आखिरी क्लास थी, हमने आपको ओटी कंप्लीट 32 नंबर की ओटी हमने आपको करा दी, क्योंकि 7 नंबर की जोड़ियां हो गई, और जो 25 नंबर बचे, तो 25 नंबर के ये सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिल जाए। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे हर बच्चे आराम से पास हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कल अगर पेपर में ये सब कुछ आता है, अगर पूरा फंसता है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर जाएं कि थैंक यू सर, आपने हमारी बहुत हेल्प की, ठीक है, जिस कारण से संभव हो पाया हमारा, ठीक है। अच्छे से, और हर बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करे, जिससे आगे वाले इसमें हम बीएससी, अगर आगे आप बीएससी भी करोगे तो बीएससी के भी क्वेश्चन हम आपको इसमें उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।